बात खत्म कर रहा था। अध्यक्ष महोदय ये पूछ रहे हैं कि आज महादेव ऑपरेशन पे मैं धन्यवाद क्यों नहीं दे रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, जिस समय समर्थन की बात आई, पूरे देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो आपके साथ थे। आखिरकार इनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। और अध्यक्ष महोदय, फिर वही बात मैं दोहराऊं जिसकी वजह से पहलगाम हुआ, जिसकी वजह से पुलवामा हुआ। अगर ये इतना ही टेक्नोलॉजी और इन सब चीजों को समझते हैं और जानते हैं, इतना ही टेक्नोलॉजी और इन चीजों को सब समझते हैं, तो आखिरकार अध्यक्ष महोदय, पुलवामा में जो गाड़ी में RDX आया, वो गाड़ी आज तक क्यों नहीं पकड़ी गई? और शायद भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जानते होंगे कि बहुत सारे विभाग सरकार के होते हैं, सैटेलाइट इमेजेस देते हैं। अगर आज भी भारतीय जनता पार्टी चाहे तो पुलवामा में जो गाड़ी आई है, सैटेलाइट इमेजेस से वो पता कर सकती है कि वो किस रास्ते से वो गाड़ी आई थी। तो दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया किस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा कि पहलगाम में जिस तरीके से हमला हुआ उसका जवाब आपने तुरंत दे दिया। लेकिन क्या आप हमको ये बता सकते हैं कि आखिरकार पुलवामा अटैक जो हुआ था उसमें RDX कहां से आया था जिससे हमारे जवान शहीद हो गए? अखिलेश यादव मोदी जी से ऐसा सवाल करते हैं, लेकिन मोदी जी उस पर जवाब देने के बजाय वो कहते हैं कि मैंने ऑपरेशन महादेव को कंप्लीट किया, लेकिन विपक्ष जो है वो हमसे सवाल कर रहा है कि आपने इसको कैसे कंप्लीट किया। मोदी जी कहते हैं कि मैं कुछ भी अगर काम करता हूं तो विपक्ष हमसे सवाल करता है, और अगर काम को अंजाम दे देता हूं तो वो कहते हैं कि अभी क्यों किया। और किस तरीके से अखिलेश यादव कहते हैं कि अगर आज सरकार पता लगा सकती है जिस तरीके से पुलवामा में अटैक हुआ था, RDX कहां से आए थे, सैटेलाइट के जरिए मालूम कर सकते हैं, लेकिन मोदी जी का उस पर कोई भी जवाब नहीं आता है। और इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूं किस तरीके से अखिलेश यादव और नरेंद्र मोदी में बहुत ही जबरदस्त डिबेट होती है। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे अगर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात खत्म कर रहा था। अध्यक्ष महोदय ये पूछ रहे हैं कि आज महादेव ऑपरेशन पे मैं धन्यवाद क्यों नहीं दे रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, जिस समय समर्थन की बात आई, पूरे देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो आपके साथ थे। आखिरकार मोदी जी का जवाब कल ही क्यों हुआ? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। और अध्यक्ष महोदय, फिर वही बात मैं दोहराऊं जिसकी वजह से पहलगाम हुआ, जिसकी वजह से पुलवामा हुआ। अगर ये इतना ही टेक्नोलॉजी और इन सब चीजों को समझते हैं और जानते हैं, इतना ही टेक्नोलॉजी और इन चीजों को सब समझते हैं, तो आखिरकार अध्यक्ष महोदय, पुलवामा में जो गाड़ी में RDX आया, वो गाड़ी आज तक क्यों नहीं पकड़ी गई? और शायद भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जानते होंगे कि बहुत सारे विभाग सरकार के होते हैं, सैटेलाइट इमेजेस देते हैं। अगर आज भी भारतीय जनता पार्टी चाहे तो पुलवामा में जो गाड़ी आई है, सैटेलाइट इमेजेस से वो पता कर सकती है कि वो किस रास्ते से वो गाड़ी आई थी। आप हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं उसके लिए? अभी बदत है भाई। पहलगाम के हमलावरों को कल हमारे सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव करके अपने अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन मैं हैरान हूं कि यहाँ ठहाके लगा के पूछा गया कि आखिर ये कल ही क्यों हुआ। अब ये क्या हो गया है जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या ये ऑपरेशन के लिए कोई सावन महीने का सोमवार ढूंढा गया था क्या? क्या हो गया है लोगों? हताशा, निराशा इस हद तक। और देखिए मजा, पिछले कई सप्ताह से हाँ ऑपरेशन सिंदूर हो गया तो ठीक है, पहलगाम के आतंकियों का क्या हुआ, पहलगाम के आतंकियों का। अब हुआ तो कल क्यों हुआ? और कल ही क्यों हुआ? क्या हाल है अध्यक्ष जी का।
बात तो सही है। और फिर अध्यक्ष महोदय, राजनीति करने वाले वो लोग जो अपने चुनावी भाषण में कह रहे थे कि पीओके हम 6 महीने में ले लेंगे। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही पीएम मोदी बोलने के लिए खड़े हुए, आज जो लोग पूछ रहे हैं पीओके को वापस क्यों नहीं लिया, वैसे ये सवाल मुझे ही पूछ सकते हैं और किसको पूछ सकते हैं। लेकिन इसके पहले जवाब देना होगा पूछने वालों को। किसकी सरकार ने पीओके पर पाकिस्तान को कब्जा करने का अवसर दिया? ये हुई ना बात। जवाब साफ है, जवाब साफ है। जब भी मैं नेहरू जी की चर्चा करता हूं तो कांग्रेस और उसका पूरा इकोसिस्टम बिलबिला जाता है, पता नहीं क्या है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम एक शेर सुना करते थे, मुझे ज्यादा इसका ज्ञान तो नहीं है लेकिन सुनते थे। लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। बात तो सही है। आजादी के बाद से ही जो फैसले लिए गए उनकी सजा आज तक देश भुगत रहा है। यहां बार बार एक बात का जिक्र हुआ और मैं फिर से करना चाहूंगा। अक्साई चीन की उस पूरे क्षेत्र को बंजर जमीन करार दिया गया। ये कह करके तो बंजर है। देश की 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन हमें खोनी पड़ी। कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। ये जो लड़ाई लड़ी गई है ये आपको चीन से लड़नी पड़ी थी। अभी बदत है भाई। इन्होंने अपना बात रखते समय कहा कि जिस प्रदेश से मैं आता हूं वहाँ कितने अंदर चीन घुस करके कब्जा करके बैठे हैं। तो मैं रिकॉर्ड बहुत साफ करना चाहता हूं। 1962 में जब चीन आक्रमण हुआ 10 अक्टूबर को, मेरे गांव से होते हुए 1 महीने 10 दिन असम के मिसामारी तक पहुंचे चीन के आर्मी। फिर वहाँ 21 नवंबर को सीज फायर करके वो पूरे के पूरे वापस विड्रॉ करके चले गए। यही नहीं, अभी और सुनिए। जो जगह चीन ऑक्युपाई करके रखा है असापिला साइट में लोंजू, वो 1959 में जब हमारा वहाँ असम राइफल का कैंप था 1959 में कैप्चर किया, और उसके अतिरिक्त थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जो लिया वो 1962 में कंप्लीट विड्रॉल नहीं। उसके बाद 1962 के बाद वहाँ मैकमोहन लाइन जमीनी पे रेखा नहीं, इसको LAC कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। 1 इंच, कई सरकार आए हैं 1962 के बाद अरुणाचल प्रदेश में 1 इंच चाइना ने एक्स्ट्रा ना अंदर घुसा है ना